Hello to everyone. Beta, today we will discuss the poem The Little Black Boy. This poem is written by William Blake. So, in this poem, Blake जो है वो deal कर रहा है sufferings of the black at the hands of the white people. A black child tells the story of how he came to know his own identity and how he came to know God. He tells how his mother taught him about the God who lives in the East. So let's start with the explanation. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I am black as if bereft of light. So यहाँ पे a little black boy says, my mother gave me a birth in the साउथ. ठीक है, मेरे मदर ने मुझे साउथ में बर्थ दिया है. एंड आई एम ब्लैक, सो मेरा कलर जो है, मेरी बॉडी का कलर वो ब्लैक है. बट वो कहता है माई सोल इज वाइट एंड प्योर. ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है वो अपना और इंग्लिश चाइल्ड का. वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड. सो वो क्या कह रहा है, द इंग्लिश चाइल्ड इज एज वाइट एज एन एंजल. सो आई एम ब्लैक, बट आई एम ब्लैक एज इफ बिरीव्ड ऑफ लाइट, कि मैं ऐसे ब्लैक हूँ जैसे मेरे ऊपर लाइट ही नहीं पड़ी, भगवान ने मेरे ऊपर लाइट ही नहीं डाली. इट सीम्स एज इफ ऑल लाइट हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम मी. So in next paragraph, my mother taught me underneath a tree. Again a little boy says, one day my mother taught me a lesson. ठीक है, she was sitting under a tree and sitting down before the heat of the day. Before the heat of the day means the sun had not yet became so very hot. So she took me on her lap and kissed me. मेरे मम्मा ने मुझे गोद में बिठाया और किस किया. And pointing to the east and began to say, तो मेरे मम्मा ने ईस्ट की तरफ इशारा किया और मुझे समझाना स्टार्ट किया. Look on the rising sun, there God does live. तो अभी थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे मदर बोल रही हैं कि look at the rising sun, God lives there. कि उस राइजिंग सन की तरफ देखो, वहाँ पे गॉड रहते हैं. और गॉड क्या देते हैं, and gives his light and gives his heat away. तो गॉड हमें अपनी लाइट और अपनी हीट दे रहे हैं. And flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday. तो उसी हीट और लाइट में जो फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, मैन, ठीक है, सारे लोग इक्वली उस भगवान की हीट और लाइट को ले रहे हैं. ठीक है, भगवान यहाँ पे उसके मदर ये बोलना चाहते हैं कि जो भगवान है, गॉड है, वो इक्वली सभी को अपनी लाइट और हीट दे रहे हैं. वो पार्शियलिटी नहीं कर रहे कि वो फ्लावर्स हैं तो उसको नहीं मिलेगा, वो ट्रीज़ है तो उसको नहीं मिलेगा, या ह्यूमन कैटेगरी को अलग से हीट और लाइट मिलेगी, एनिमल्स को नहीं मिलेगी. तो ऐसा नहीं है, गॉड इक्वली सभी को हीट और लाइट दे रहे हैं. कंफर्ट इन मॉर्निंग एंड जॉय इन द नून डे. उस हीट और लाइट में हम कंफर्ट फील करते हैं मॉर्निंग टाइम में, एंड जॉय ड्यूरिंग द नून. राइट, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, and we are put on earth a little space. Again mother said, we have been sent to this earth for a very short time. हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है. ठीक है, तो हमें एक शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए भगवान ने यहाँ पे भेजा है. दैट क्यों भेजा है, व्हाट्स द रीज़न,
we may learn to bear the beams of love. तो हमें भगवान ने यहाँ पे क्यों भेजा है? ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें. And these black bodies and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. तो वो कहते हैं ये black bodies, sunburn हो गया, तो इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. ठीक है, ये जस्ट एक क्लाउड्स हैं, जैसे क्लाउड्स आते हैं उसके बाद चले जाते हैं. तो ये हमारे एक माइंड का क्लाउड है कि हमारे माइंड में बैठ जाता है कि मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक क्लाउड्स है हमारे माइंड से, जिस दिन चले जाएंगे और उस दिन ही हम भगवान का जो भगवान ने जिस मोटिव के साथ भेजा है कि हमने प्यार से रहना है, तो वो हम सीख लेंगे. So they are merely like a clouds that hides from us the light of the sun. For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice. तो वो क्या कह रहा है कि जिस दिन हमारी सोल्स ने सीख लिया कि हमने एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, ठीक है, उस दिन हमारे माइंड से ये क्लाउड ख़त्म हो जाएगा, काले गोरे वाला क्लाउड ख़त्म हो जाएगा. सो उस दिन हम उसकी वॉइस को सुन सकेंगे. उसकी वॉइस मीन्स उस भगवान की वॉइस को हम फिर सुन सकेंगे. तो वो आवाज़ क्या बोलेगी? सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस. तो वो वॉइस क्या बोलेगी कि कम आउट फ्रॉम द ग्रोव ऑफ योर ब्लैक बॉडीज एंड यू आर माई लव एंड माई केयर. ठीक है, सो हम उस दिन जिस दिन हम उससे बाहर आ गए, फिर हम भगवान के उस प्यार को, उस केयर को समझ पाएंगे और उस भगवान के गोल्डन टेंट में आराम से एंजॉय कर पाएंगे. लाइक लैम्प्स को यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट क्रिएचर होता है. ठीक है, तो हम वहाँ पे जॉयफुली उस गोल्डन टेंट में लैम्प्स की तरह हम फिर खेल पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे. Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy. So वो कहते हैं, little black boy says, this is what my mother taught me under a tree. Then she kissed me. और जो उसके मदर ने उसको समझाया, उसने सब कुछ उस इंग्लिश चाइल्ड को बता दिया. कि क्या बताया? कि when I from black and he from white cloud free and round the tent of gold like lamps we joy. कि जब मैं ब्लैक बॉडी वाले क्लाउड से और तुम वाइट बॉडी वाले क्लाउड से बाहर निकल जाओगे, तब हम भगवान के उस गोल्डन टेंट में इंजॉय कर पाएंगे. I'll shade him from the heat till he can bear. तो वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को, क्योंकि अभी हमारे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं है काले गोरे वाली, ठीक है, हम दोनों सेम हो चुके हैं. उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करूँगा. हीट यहाँ पे है हेट्रेड ऑफ ब्लैक्स. अभी मेरे माइंड में से ये बात निकल गई है, लेकिन बाकी अगर कोई ब्लैक है तो उसके माइंड में भी ये बात होगी कि ये गोरा है, मैंने इससे बात नहीं करनी. ठीक है, सो वो कहते हैं कि अभी मेरे माइंड से निकल गई है बात ये वाली. सो आई विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द हेट्रेड ऑफ द ब्लैक्स टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी. सो वो कहता है कि नाउ ही विल स्टार्ट लविंग मी, मुझे प्यार करना स्टार्ट कर देगा वो. एंड टुक अपॉन माई फादर एज हिज ऑन फादर, मेरे फादर को भी वो अपना फादर समझेगा. एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर. अभी वो कहता है कि मैं उसके पास खड़ा रहूँगा और उसके जो सिल्वर हेयर हैं, उसके जो वाइट हेयर हैं, उसको मैं ऐसे सहलाऊँगा. ठीक है, स्ट्रोक होता है कि जैसे हाथ ऐसे लगाना, ठीक है, उसके बालों को. एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव हिम, देन आई शैल बिकम लाइक हिम एंड ही विल ऑल्सो लव मी. मैं उसके जैसा बन जाऊँगा और वो मुझे प्यार करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. आई होप आपको समझ आया होगा.